हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इस चैप्टर को हम सब पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी। पहला क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन जो था उसमें से आंसर होगा कृषि क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा भारत। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? आंसर होगा विकसित। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो इसका आंसर होगा उपनिवेश। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया शोषण। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की डैश है। तो आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है यह एक। उसके बाद है, द्वितीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, फिर भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति है। तो दयनीय है, बिहार की स्थिति दयनीय है। 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, कृषि। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, मतलब रुकावट है। तो इसका जो आंसर होगा बाढ़। बाढ़ जो है ये बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक या रुकावट है। अब शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाए। समझौता ये पहले लिखाएगा, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, उसे सतत विकास कहते हैं। उसके बाद फिर 4 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। उसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना है। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था।
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा, वह देश या राज्य जिसका आंतरिक संरचना जितना ही सुदृढ़ होता है, वह देश या राज्य आर्थिक दृष्टि से उतना ही मजबूत होता है। आधारिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एवं गतिविधियां एजेंसियों द्वारा संपादित की जाती है। ये आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण तथा स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था विश्व में पाई जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था की जो संरचना है ये 3 प्रकार की है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आंसर होगा इसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादित लाभ का उपयोग व्यक्तिगत हित में होता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं स्वामित्व सरकार रखती है। प्राप्त लाभ का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है। और तीसरा प्रकार है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी व्यक्तियों एवं सरकार दोनों का होता है। उत्पादित आय एवं लाभ का व्यय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता बनाना तथा आर्थिक समृद्धि और समता लाना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। उत्तर होगा, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिणाम है। प्रोफेसर मेयर एवं प्रोफेसर बाल्डविन ने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रोफेसर रोस्टो ने कहा कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करती है। साहित्यिक दृष्टि से विकास एवं वृद्धि में कोई फर्क नहीं है। अर्थशास्त्र विकास एवं वृद्धि में फर्क करता है। अर्थशास्त्री उर्सुला हिक्स तथा डॉक्टर ब्राइट सिंह ने वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया है। मेडिसन ने भी धनी राष्ट्रों के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि तथा विपन्न राष्ट्रों के लिए विकास शब्द के प्रयोग की बात की है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा करें। इसका आंसर होगा, आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक अथवा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी समय अवधि विशेष में उस राष्ट्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य से है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के मापन का आधार देता है। प्रति व्यक्ति आय सबसे बेहतर सूचकांक है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय देश के व्यक्तियों के औसत आय के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर व्यक्तिगत आय की प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। इसका आंसर है, बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति आदि समस्याओं के चलते बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार हैं। पहला, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। दूसरा, आधारभूत संरचना का अभाव। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। चौथा, बाढ़ से क्षति। पांचवा है औद्योगिक पिछड़ेपन।
6 नंबर में गरीबी, उसके बाद फिर सुखाड़, और लास्ट में है कुशल प्रशासन का अभाव। उसके बाद है बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के उपाय। तो बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के उपाय है, पहला में जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा रोजगार के अवसरों का सृजन, तीसरा शिक्षा के अवसर की वृद्धि, और चौथा कुशल प्रबंधन द्वारा अधिक से अधिक जनसंख्या को रोजी रोटी का प्रबंधन करना। दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।